हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे क्रम वाइज मैंने कैलेंडर को ख़त्म किया। कैलेंडर से पहले घड़ी को ख़त्म किया। घड़ी में एक पार्ट रह गया था आपका, वो क्वेश्चन टाइप करवा के उसको भी करवा देंगे। आज से मैं आपको नॉन वर्बल का पार्ट इसमें करा देता हूँ बच्चे, और नॉन वर्बल में टॉपिक वाइज कराएंगे। जैसे आज मैंने क्या टॉपिक लिया, मैट्रिक्स टॉपिक लिया आपका, तो मैट्रिक्स लगभग 10 से 15-20 मिनट में आपका एकदम फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपका वाटर एंड मिरर इमेज वाला करा देंगे। उसके बाद पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग करा देंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे यूपी पुलिस में लगभग 7 से 8 प्रश्न, और आप 2018 और 19 वाले पेपर में देखोगे तो 12-12, 13-13 प्रश्न पूछे गए। इस बार थोड़ा सा कम वेटेज रहा था नॉन वर्बल का। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात देखना, आपके सामने जो प्रश्न है, पहले मैं इसकी एक बार डिटेल बता देता हूँ कि इनको हमें कैसे छांटना होता है, और उसके बाद डायरेक्ट बता देंगे कि आपको इसको जब सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर लिखा है, ये वाला वर्ड लिख दिया बियर्ड, ठीक है ना। तो जो वर्ड लिखा है उसके आधार पर हमको क्या देखना होता है कि भैया कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। तो बच्चों, एक बात समझना, आप कैसे टिक करोगे। आप ये देखिएगा लास्ट में क्या बना हुआ है, डी। अब आ जाइएगा आप ऑप्शनों पे, तो लास्ट का यही तो इससे मैच करना चाहिए। और जब अगर यही मैच करना चाहिए तो बच्चों एक बात को समझो बड़े ध्यान से आप लोग, कि अगर मैं इसको जब काउंट करता हूँ तो मुझे कैसे काउंट करना है, एक बात समझना आप। जैसे मान लो मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ, मैं 67 काउंट करना चाहता हूँ। क्या काउंट करना चाहता हूँ? मैं 67 काउंट करना चाहता हूँ। और अगर मैं 67 काउंट करना चाहता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ क्योंकि वाइट पेज है। तो अगर मैं 67 काउंट करना चाहता हूँ बच्चे, तो एक बात देखना, 6 तो इधर से आना चाहिए, 6 वाली लाइन ये वाली होना चाहिए, और 7 ऊपर से होना चाहिए। तो हमारे पास देखो 67 हो गया। इस तरीके से चलना है हमको, इस तरीके से। क्लियर है? क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न होते हैं। फिर जो ये कॉर्नर रहेगा, ये वाला जो यहाँ जो लेटर आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने 88 लिया बेटा, तो 88 आप इधर से चलोगे और 88 8 ही ऊपर होना चाहिए। तो आपने कहा ये हो गया सर। तो देखो यहाँ कौन सा लेटर आ रहा है, डी, और पीछे भी कौन सा होना चाहिए, डी। तो देखो मैच कर गया कि नहीं कर गया। तो सर अभी तक तो आंसर सही है। अब ऐसे ही मैं दूसरे ऑप्शन को चेक करता हूँ बच्चे, और जब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे बेटा, तो एक बात को समझना, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे बेटा तो एक बात तो समझना, 21 लिखा हुआ है। और जब 21 लिखा हुआ तो मुझे 21 कैसे लिखना है, 2 की लाइन तो इधर से होना चाहिए। 21 है ये, हमने 24 लिख दिया। तो 21 लिखा बेटा, 2 की लाइन तो इधर से होना चाहिए और 1 की लाइन इधर से होना चाहिए। तो जो ये यहाँ पर बनेगा वही हमारा लेटर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो आप ये चलो देखते हैं। तो बेटा इधर से देखो 2 कहाँ है, ये रहा, और 1 कहाँ है, ये रहा। तो देखो ये रहा, लेटर क्या आया, आर। लेटर क्या आया आपके पास, आर आ गया। और जब आर आ गया, लेकिन हमें किसकी ज़रूरत थी, डी की। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आर आ रहा है और जबकि हमें ज़रूरत है डी की। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। बच्चों अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे, और जब तीसरे ऑप्शन पे चलोगे तो बेटा एक बात को देखना आप, आंसर क्या लिखा हुआ है तीसरे में। तीसरे में लिखा हुआ है 13, और 13 को जब आप डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात देख लेना, 1 इधर होना चाहिए और 3 ऊपर होना चाहिए, और ये जो कॉर्नर बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बात बड़े ध्यान से समझना बच्चों, कि एक देखो आपने देखा इस वाली लाइन में 1 ये रहा। अब यहाँ से कहाँ तक जाओगे, 3 तक जाओगे, तो ये रहा। क्लियर है? अब आपके पास देखो लेटर जब 3 और इसके बीच का यही तो हुआ आपका, तो ई आ गया, और जबकि हमें लास्ट में क्या चाहिए, डी चाहिए। तो भैया देखो ये वाला भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ई आ गया जबकि ज़रूरत है हमें किसकी, डी की। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चेक करते हैं बेटा 21, और 21 अगर आप चेक करोगे तो बेटा देखो 2 से इधर से चलोगे, 1 इधर, तो देखो आर आ गया, जबकि हमें किसकी ज़रूरत है, डी की। तो सभी लास्ट वाले जो लेटर होंगे वो डी से कंपैरिजन होगा उनका। तो ये भी गलत है। तो आपने देखा कि सर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला हमारा ऑप्शन नंबर सही है। अच्छा, और भी लेटर चेक करते हैं इसमें, क्योंकि प्रश्न आपको 10-12 कराने की बजाय से एक प्रश्न कराएं, वह शर्त है आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से हम अगले प्रश्न बना ही ले जाएंगे। तो अब हम उस क्वेश्चन का जो आंसर सही है उसको चेक करते हैं, क्या सभी लेटर सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो आपने कहा कि सर देखो अगला 21 वाला तो सही 88 तो सही बैठ गया था, अब 21 चेक करते हैं।
तो 21 चेक करोगे बेटा तो एक बात को देखना आप कि आपने 21 चेक किया तो 21 पे आपका आया यहाँ पर 21 R, और यहाँ देखो R है तो दूसरा वाला R तो बिल्कुल सही है। 43 चेक करता हूँ बेटा, 43 तो 4 इधर से चलेंगे और 3 इधर से, A आना चाहिए, तो क्या A है यहाँ पर? हाँ सर सही है, तो देखो ये वाली बात भी सही है। अब 13 लिखा बेटा मैंने, और जब 13 लिखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1 इधर से और 3 इधर से, तो देखो क्या आया? E आया, और देखो यहाँ पर E है तो इसका मतलब ये भी सही है। अब बच्चों देखो B, और जब B है तो B वाला ऑप्शन देखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो एक बात को बड़े ध्यान से समझना आप लोग कि 87 है। अब 87 में देखोगे तो बेटा 8 आगे और 7 पीछे, तो B आ गया, तो देखो B हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट है आपका। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आपको ये वाली क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन का तरीका आपके समझ में आया कि नहीं आ गया, और अगर आ गया है तो मेरे बच्चे आप तुरंत बताएं कि सर आगे बढ़ जाइएगा, एकदम प्रॉपर तरीके से हमारे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं। चलिए एक और प्रश्न के माध्यम से आपको चीज़ों को समझाते हैं, और अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास, ये रहा आपके पास प्रश्न बच्चे। यहाँ लिखा हुआ है पार्क, और पार्क का कोड क्या होगा? तो बच्चों एक बात देखना आप यहाँ पर, जब मैंने ये देखा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा आपको क्लियरिटी दिखाई दे। क्लियर है बच्चों? एक बार चेक कर लेते हैं क्या साफ आ रहा है ना कि बिल्कुल। बताएं आप लोग, आंसर बताएं। चलो भैया सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा एक बात को समझना, हमको कैसे चेक करना है, और हमको चेक करना है वो इस तरीके से चेक करना है कि यहाँ K बनी हुई है, क्लियर है ना। अब यहाँ देखो ये सभी K के ही संख्या है, अब कौन सी सही है और कौन सी गलत है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। तो 34 चेक करो, तो 3 इधर से लेना है, 4 ऊपर लेना है, तो क्या R आ रही है आपको? हाँ सर R नहीं, यहाँ K आ रही है, जबकि यहाँ 34 पे क्या आ रहा है? R आ रही है, और जबकि हमें किसकी ज़रूरत है? K की, तो ये वाला ऑप्शन तो आपने काट दिया। चलिए 23 चेक करते हैं बेटा, और जब 23 चेक करोगे और 23 चेक करोगे बेटा तो एक बात को देखना आप यहाँ पर, जब 23 चेक करोगे तो आप कहोगे देखो सर 2 इधर से लोगे और 3 इधर से लोगे, देखो K आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे भी चेक करते हैं। अब 0-2 चेक किया बेटा, तो 0-2 भी देखो K आ गया, तो देखो बेटा ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। अब 65 चेक करते हैं बेटा, तो आपने 6 और 5, तो देखो बेटा ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। इसका मतलब है सभी K की ही संख्या 23 भी है, 0-2 भी है और 65 भी है। कट जाएगा कोई ना कोई अगले ऑप्शन में। अब अगला लेटर है आपके पास R, और अगली R के लिए ये संख्याएं दी गई हैं बेटा, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। ये संख्याएं दी गई हैं R के लिए। चलो चेक करते हैं क्या कोई ऑप्शन इसमें कटेगा। तो आपने कहा कि सर अगर मेरे पास है 89 और 8 ये रहा और 9 ये रहा, बेटा हमारे पास आया N, और हमें किसकी ज़रूरत है? R की, तो मेरे बच्चे ये वाला B ऑप्शन कट गया आपका। चलो बेटा यहाँ है 34, और 34 चेक किया मैंने जैसे ही, तो 34 में बेटा वैल्यू आ गई हमारे पास R, और यहाँ भी R, तो अभी तक तो ये वाली संख्या सही है। 77 चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 77 चेक करोगे तो देखो यहाँ भी R आ गई, तो इसका मतलब ये भी संख्या सही है। तो आपने देखा R और K में ये 2 ऑप्शन अभी सही है। आगे का हम लोग चेक करते हैं। तो बेटा एक बात को देखना, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, और कलर चेंज करने के बाद अब आपको देखते हैं कि भैया अब जो आना चाहिए संख्या वो किसके लिए आना चाहिए? A के लिए आना चाहिए। ये वाला कलर सही नहीं है, क्यों? क्योंकि वाइट PPT है आपकी। तो बच्चे आपने देखा A आना चाहिए, तो चलो भैया A के लिए कौन कौन से? ये 2 ऑप्शन तो आपके कट ही गए। यहाँ 78 है A के लिए, और यहाँ 40 है A के लिए। चेक करते हैं इनमें से शायद एक आध कट जाए। तो 78 देखा आपने बच्चे, और जब बच्चों 78 आपने देखा तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले कि 78 देखा बेटा आपने, तो 7 ये रहा, 8 ये रहा, A आना चाहिए। सर A ही आ गया, ये वाली संख्या एकदम राइट रखी हुई है। चलो 40 चेक करते हैं बच्चे। 40 देखा सर, यहाँ भी A आ गया, तो ये वाली संख्या बिल्कुल सही रखी हुई है। अब तो भैया एक संख्या, एक लेटर बचा हुआ है और उसी की संख्याएं बची हुई हैं। उसी के आधार पर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, देखो आप सभी लोग इधर।
बच्चों आप एक बात देखना कि हमारे पास है 23 और कितना है 95 है, और 23 अगर हम चेक करें बच्चे तो 23 पे आ रहा है आपका क्या K, और यहाँ क्या चाहिए आपको P। तो भैया देखो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब 95 चेक करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं एक बार, तो 95 चेक करते हैं, और जैसे ही बच्चे आपने 95 चेक किया तो 9 इधर से और 5 इधर से, तो देखो आपके पास P आ गया कि नहीं आ गया, और हमको P ही चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे डी ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों के बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा, और अब आप लोगों को अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आराम से आप बच्चे बना ले जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए मैंने इस पीपीटी को तैयार कर लिया था ताकि आपको समझाने में और ज़्यादा हमें आसानी हो जाए और आपकी समझ में भी आ जाए। चलिए एक प्रश्न के लिए मैं आपको 20 से 30 सेकंड देंगे और आप वहाँ पर जवाब दें कि आंसर क्या होगा। बच्चों आपके सामने प्रश्न है, ये जवाब दें आप कि इसका आंसर क्या होगा बेटा। चलिए मैं इधर इसको लिख देता हूँ, है ना। क्या है ये वाले का कोड बताना है, MAZE, ठीक है। अब और बड़ा कर लेते हैं हम लोग तो और ज़्यादा चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। 4D ऑप्शन, ठीक है। बताओ बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन है वो कौन क्या है, इसके अनुसार आपको इनके कोड बताना है कि बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से आंसर। आप देख रहे होंगे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। एसएससी नहीं, आप विभिन्न एग्ज़ामों में बैठते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं और जहाँ पर आपका रीजनिंग का वेटेज रहता है वहाँ ज़्यादातर ये वाला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। चलो आ जाओ बच्चों, समझते हैं आप। अब मेरे बच्चों एक बात देखना, पहला चाहो तो हमेशा पीछे से चेक करना क्योंकि वहाँ से कटने का चांस ज़्यादा रहता है, तो जल्दी हम उन चीज़ों को काट लेते हैं। तो चलिए पहला कलर मैंने ये ले लिया और हमारे पास है ई, और ई के लिए हमारे पास यहाँ 66 संख्या दी है, यहाँ 66 दी है, यहाँ 58 दी है और यहाँ 12 दी है। जल्दी से चेक करते हैं 66, तो 66 पे भैया हमारे पास यहाँ W आ रहा है, और जबकि हमको किसकी ज़रूरत है, ई की। तो ना तो बच्चों ये ऑप्शन सही होगा और ना तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि दोनों में 66 है। और 66 की जगह हमें किस लेटर को रिप्रेजेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमको ई रिप्रेजेंट करना है। तो भैया देखो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगले दो ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। तो बच्चों एक बात देखना, 58 लिखा हुआ है, और जब 58 लिखा हुआ है तो एक बात को समझना, 58V आ रहा है, और भैया हमको क्या ज़रूरत है, ई, और यहाँ क्या आ रहा है, वी। तो भैया देखो ये भी तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। लेकिन इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम है अभी सारी चीज़ों को चेक करवाना, आपको ज़रूरत नहीं है इन सभी लेटरों की संख्या को चेक करना। चलो मैं सभी संख्याओं को एक बार चेक करता हूँ तो उससे कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात को समझना यहाँ पर कि भैया देखो ई है और 12 है, तो 12 पे ई है, हाँ सर बिल्कुल एकदम राइट है, देखो ई आ रहा है। अब हमेशा पहले ये वाली संख्या फिर ऊपर वाली संख्या, तो देखो 1 इधर होगा 2 इधर होगा तभी तो 12 बना आपका। और इस वाले पे जहाँ हम टर्न लेते हैं, जहाँ से मुड़ते हैं, और वही वाला हमारा डिजिट माना जाता है। अब 12 पे तो सही है भैया, ई आ गया। अब जेड के लिए यहाँ कितना दिया उसने, 76, और 76 बेटा चेक करोगे तो देखो जेड ही आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आपने कहा सर ये वाला भी एकदम सही है, ये वाला भी एकदम सही है। अब चेक करते हैं बेटा 41, और 41 चेक करेंगे तो प्यारे बच्चों एक बात देखना, यहाँ पर ए है, और ए है तो इसका मतलब आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। चलो बच्चों एक बात देखो, आप यहाँ पर अब 14 है और 14 पे एम आना चाहिए, तो आपने कहा सर चलो चेक कर लेते हैं। तो 14 बनाओगे बेटा, तो 14 ये रहा, एम आ रहा, एकदम राइट है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन हो गया ये वाला सही ऑप्शन हो गया, चौथा वाला ऑप्शन एकदम राइट है। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक एकदम समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रश्न ऐसे लेके आ रहे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी, अच्छा इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है उसको समझो आप लोग।
क्या है इसमें, क्या समझना होता है कि आपको जैसे मैंने यहाँ डी का कोड दे दिया भैया, यहाँ पर 25 दे दिया और मैंने यहाँ पर 66 दे दिया, यहाँ पर 76 दे दिया, यहाँ पर 88 दे दिया। आप एक बात को ज़रूर चेक करना कि जो ये 25 दिया हुआ है मैंने यहाँ लिखा बेटा 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख दिया, या मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि या तो सर इस तरीके से आपकी वैल्यू होगी, यानी पहले अगर मैं लिखा यहाँ पर 1 और यहाँ लिखा 5 और मैंने कहा 15 की वैल्यू बताइएगा, तो आपने देखा सर 1 पहले लिया है और 5 बाद में लिया, तो पहले हम ऐसे चलेंगे फिर हम ऐसे चलेंगे। किसी किसी प्रश्न में ऐसा भी होता है कि इसी वैल्यू को मैं इस तरीके से पूछना चाहूँ कि 51 लिख दिया मैंने, यहाँ पर कितना लिख दिया 51, तो आप समझ गए पहले 5, तो इसका मतलब अब आपको इधर से चलना पड़ेगा फिर आपको इधर जाना पड़ेगा। क्लियर है मेरे बच्चों? तो बस इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आप प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए आपके सामने एक प्रश्न और है और आप उसका जवाब दें कि आंसर क्या होगा। बताओ बेटा आंसर क्या होगा, साइन का कोड क्या होगा। और ये आपके पास एकदम, मैं बड़ा साइन कर देता हूँ पीपीटी को थोड़ा सा, लो भैया चलो साइन का कोड है ऐसे लिख देता हूँ, अब बताओ। लो इधर लिख दिया मैंने कि बताओ भैया किसका कोड बताना, SINE का कोड क्या होगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, ज़्यादा समय मत लेना, विदिन सेकंड में आंसर दो आप इनके। हो गया? आ जाओ बच्चों, अब इसको जल्दी से चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली क्लास का और ये वाले कंसेप्ट का आपका चौथा प्रश्न था और सभी कंसेप्ट मैंने इसमें आपको समझा दिए। आ जाओ बच्चों देखते हैं यहाँ पर। तो लास्ट क्या, मैं मार्कर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कलर कर लेता हूँ ताकि हमें समझ में अच्छी तरीके से आ जाए कि ये इसके लिए ई है और ई के लिए यहाँ 85 दिया, यहाँ 78 दिया, यहाँ 76 दिया और यहाँ पर 23 दिया है। चलो चेक करते हैं। 85 और 85 पे आ रहा है यहाँ u और u आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए e, तो ये गलत हो गया। 78 चेक करते हैं बेटा, और 78 चेक किया तो सर हमारे पास v आ रहा है, और जबकि हमें क्या चाहिए e चाहिए और ये v आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये गलत हो गया। और इस वाले में क्या आ रहा था बेटा, यहाँ u आ रहा था इसलिए गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमें लेटर की ज़रूरत है e की लास्ट में। चलिए भैया 76 चेक करते हैं। 78 अभी चेक किया था ना, हाँ। अब 76 चेक करोगे बेटा तो 76 पे हमारे पास आ रहा है S, और जबकि हमको क्या चाहिए भैया, इसको हटा के चेक करवा देते क्योंकि वहीं पर हो गया इतना। 76 चेक किया मेरे प्यारे बच्चों तो 7 ये रहा और 6 ये रहा, S आ रहा, और जबकि हमको क्या चाहिए E चाहिए। तो भैया देखो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चेक करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, D ऑप्शन एकदम राइट होगा आपका। और D अगर ऑप्शन राइट होगा तो बच्चों एक बात समझना बड़े ध्यान से आप लोग कि मैंने यहाँ क्या किया, 23 को चेक किया और 23 चेक करोगे तो देखो ई आ गया कि नहीं आ गया, कि हाँ सर ई आ गया। मैंने 68 को चेक किया बेटा, 6 ये रहा और 8 ये रहा, एन आ गया, हाँ सर एन चाहिए था। अब बेटा अगला चेक किया 10, और 10 अगर चेक करोगे तो बेटा 10 आई आ गया, और देखो मुझे आई की ही ज़रूरत थी। अगला है बेटा 76, और 76 पे ऐसा आना चाहिए। हाँ सर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर कि हाँ देख रहे हो बच्चे आप लोग 76 और 76 आपने चेक किया तो देखो हमारे पास एस आ गया, 76 एस आ गया। क्लियर है ना? तो अब ये वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, ऑप्शन हुआ डी ऑप्शन एकदम सही है। क्लियर है ना? यहाँ पर ई आ रहा है और यहाँ पर एन आ रहा है और यहाँ पर आई आ रहा है और यहाँ पर एस आ रहा है। क्लियर है? चलिए बच्चों अब आपका जो अगला टॉपिक लेके आएंगे वो वाटर एंड मिरर इमेज से संबंधित जितने भी प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, जैसे मैंने आपका मैट्रिक्स के अंदर जितने टाइप के प्रश्न का बनते हैं वो सभी करा दिए, और ऐसे ही मैं आपको वाटर एंड मिरर इमेज से संबंधित सारी आकृतियों हर टाइप के प्रश्नों को आपको अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आपको लगता है कि वास्तविक आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाया करें। धन्यवाद। साफ दिखाई दे रहा?